हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग आपकी करंट सिचुएशन के लिए होगी। इस रीडिंग में मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो लिब्रा, यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई है आपकी लाइफ में जिसमें या तो आप इंटरेस्टेड नहीं है और ज़्यादा, या तो फिर वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या जितने आप पहले अट्रैक्टिव फील करते थे उनसे अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि उन्होंने आपको कोई झूठ बोला है, कोई धोखा दिया था, जिसके बारे में हो सकता है आपको पता चला हो या आपको पता ना चला हो, लेकिन आपको एटलीस्ट पता है कि ये बंदा किसी किस्म का सच आपसे छुपा रहा है, या तो आपसे झूठ बोल रहा है किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, या धोखा दे रहा है आपको। तो आपको सिचुएशन थोड़ी टॉक्सिक लगने लगी। कोडिपेंडेंसी टाइप सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन आप पर फाइनेंशियली डिपेंड होता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो। जब भी इस पर्सन को आपकी ज़रूरत फील होती हो तो ये आ जाता हो। आपको साइड ऑप्शन भी बना के रखा हुआ हो, इसके पास कोई और भी ऑप्शन हो दूसरे, ऐसा भी हो सकता है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो किसी किस्म का धोखा है, या तो झूठ बोल रहा है ये पर्सन सिचुएशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। ये सिचुएशन आपको टॉक्सिक लग रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस पर्सन से दूर हटने की और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने की। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आप लोग सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं, और वो मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप इस शख्स को सेकंड चांस दे रहे हैं। नहीं, आपने देख लिया, अब रिलेशनशिप्स में रह के देख लिया, दूसरे लोगों के साथ आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। अब आप ख़ुद को सेकंड चांस देना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ के साथ जो भी आपकी प्लानिंग है आगे बढ़ने की, वो उस तरफ सोच रहे हैं और वेट कर रहे हैं उन प्लानिंग्स के पूरे होने का। मुझे आप प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है हो सकता है आप लोग कुछ टाइम सेपरेट हो जाएं लोगों से, इस पर्सन से या अपने जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, थोड़ा खामोश रहें और अपने अपने कोई प्लानिंग्स वगैरह बनाएं, डिसीजन बनाएं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें रिलेशनशिप्स वगैरह से, या हो सकता है अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन से भी। अपने मेंटल हेल्थ के लिए आप लोग थोड़ा ब्रेक लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप डिसीजन बनाने के लिए सोच रहे हैं कि आपको न्यू लोगों को डेटिंग करनी चाहिए, लोगों के साथ हंसी मजाक तो कर रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, पर आप कंफ्यूज है कि आपको न्यू लोगों को डेट करना भी चाहिए, किसी रिलेशनशिप में जाना भी चाहिए, खुद को सेकंड चांस देना चाहिए रिलेशनशिप्स के हवाले से कि नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है आप ही डिसीजन बनाने के लिए थोड़ा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपने खुद के लिए थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है ताकि आप अच्छे से मेंटली हील हो जाएं और फिर कोई अच्छे डिसीजन ले पाएँ। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की सिचुएशन है लिब्रा आपकी। अब हम नियर फ्यूचर की सिचुएशन देखते हैं। तो नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने हर किस्म की रिलेशनशिप से ब्रेक लिया हुआ है, स्पेशली जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ थी, बार बार रुकना चलना, सेपरेशन हो जाना, फिर आ जाना, फिर सेपरेट हो जाना, इस किस्म के रिलेशनशिप से आपने ब्रेक लिया हुआ है। आप किसी की भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, चीज़ों को परख रहे हैं कि कौन आपके काबिल है, कौन है आपको जो आपको चाहिए वो ऑफ़र कर सके। तो आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए बेहतर कौन रहेगा, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को जो आपको वो कुछ दे सके कि जो भी आपको चाहिए वो सब प्रोवाइड कर सकें। आपको क्योंकि ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आप पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं और अपने दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं, अपनी लाइफ में पेशेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पेशेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब्र के साथ आप लोग वेट कर रहे हैं सही अपॉर्चुनिटी आने का या सही पर्सन के आपकी लाइफ में आने के लिए। ये नया फ्यूचर की एनर्जीज थी लिब्रा। अब हम आपका चैलेंज देखते हैं। इस मंथ का चैलेंज मुझे दिख रहा है, मंथ तो नहीं वैसे तो ये सिचुएशन है, तो कभी भी किसी के लाइफ में हो सकता है, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट हो, तो किसी की लाइफ में पहले हो चुकी हो, किसी की लाइफ में अभी चल रही हो, या बाद में नियर फ्यूचर में आने वाली हो। तो अपने हिसाब से आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप लोगों ने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया था, खामोश थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, ब्रेक वाली एनर्जी से। लोग के साथ घुल रहे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बाकी जो लोग या जो सिचुएशंस, चीज़ें, जॉब्स वगैरह आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वहाँ से आप इमोशनली स्पेशली डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से दूर जाते हुए दिख रहे हैं उन सिचुएशन से। अब यहाँ आपके चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको इंट्यूटिवली दिल में ख्याल आ रहा है कि ये पर्सन जो है जिनसे आप सेपरेशन में हैं, आप इस पर इंटरेस्टेड नहीं हैं।
जो सिचुएशन आपकी लाइफ बार बार एंड होती है, रिलेशनशिप बार बार एंड होती है, कोई पर्सन है तो बार बार आपकी लाइफ से चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो आपको ऐसे पर्सन में या ऐसे रिलेशनशिप में या सिचुएशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। इंट्यूटिवली आप किसी और अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। मुझे लगता है जिससे आप डिस्कनेक्ट हुए हैं वो आपकी लाइफ में फिर से हो सकता है आना चाहे, पर आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। आप बातचीत तो कर रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, आप बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ न्यू चाहते हैं अब अपनी लाइफ में। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग टर्म चले, अपना सोलमेट, अगर रिलेशनशिप से तो सोलमेट, ट्रू सोलमेट जो आपके साथ चले, आपको सपोर्ट करे, ऐसा पार्टनर चाहते हैं आप। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में भी ये आया था, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पेशेंटली। तो लिब्रा, करंट सिचुएशन के लिए आपकी एडवाइस ये है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, तो उन पर गिव अप नहीं कीजिएगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तो ये सोचा था, ये तो हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं सोच रहे हैं, अपने होप्स के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ड्रीम्स बना के रख रहे हैं, उस पर काम करते रहना है, आगे चल रहे हैं। कामयाबी आपको स्लोली श्योरली मिलेगी ज़रूर, लेकिन स्लोली भले मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। यहाँ आपकी इस टाइप की एडवाइस आई है कि अपने जो भी होप्स है तो बुरा नहीं फील कीजिए अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मेहनत करते ही रहिए। अपने जो भी ड्रीम्स हैं आपके, उन पर जो ये प्लानिंग्स हैं या रिलेशनशिप्स के हवाले से है कि आप अगर चाहते हैं अपने लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर जो आपको सपोर्ट करे, या जैसे भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा पर्सन आपको नहीं मिल रहा है या जिसके भी साथ है वो आपको पूरी तरीके से आपकी नीड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आपके यहाँ पर एडवाइस ये है कि होपलेस नहीं फील कीजिएगा, होपफुल रहिएगा। आपको कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर, अपनी तलाश जारी रखिएगा, तो आपको कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर आगे चल के। शायद थोड़ा लेट मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर ये किसी प्लानिंग के बारे में है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, कोई काम वगैरह आप कर रहे हैं, उसमें आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो भी उस पे चलते ही रहिए, उस बात पर, फिर आपको आगे चल के कामयाबी मिलेगी। होपलेस फील नहीं करना है, मेन ये एडवाइस आई है आपकी लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।